क्या आपकी सोच वाकई आपकी सबसे बड़ी ताकत है, या कहीं यही सोच आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन रही है? कन्या राशि वालों, 15 जून का दिन आपके लिए एक मानसिक परीक्षा की घड़ी लेकर आ रहा है, जहां ग्रहों का त्रियोग आपकी बुद्धि, तर्क और विश्लेषण क्षमता को कड़ी चुनौती देने वाला है। मैं ज्योतिषाचार्य यश स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे 15 जून को कन्या राशि पर पड़ने वाले उस त्रियोग की, जो आपके मन, निर्णय और विचार प्रक्रिया को पूरी तरह हिला सकता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। 15 जून को चंद्रमा, बुध और राहु का त्रियोग एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक जाल रचने वाला है जिसमें उलझने या उससे बाहर निकलने का निर्णय पूरी तरह आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करेगा। कन्या राशि, जो स्वभावतः विश्लेषण और सूझबूझ के लिए जानी जाती है, आज उस पर ही सवाल उठ सकता है कि क्या आप वाकई चीजों को सही नजरिए से देख पा रहे हैं, या आप छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर खो बैठते हैं। इस दिन आपकी परख, आपकी सोचने की क्षमता और सही निर्णय लेने का सामर्थ्य ही तय करेगा कि आप मानसिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं या भ्रम और शंका में फंसकर अपने अवसर गंवा देते हैं। 15 जून को कन्या राशि पर चंद्रमा, बुध और राहु का त्रियोग ऐसा मानसिक द्वंद्व रच सकता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली महसूस होगी। चंद्रमा आपकी भावनाओं को तीव्र करेगा, बुध आपके तर्क और विश्लेषण को उत्तेजित करेगा, लेकिन राहु इन दोनों को भ्रम की दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। यही त्रियोग आपकी सोच का असली इम्तिहान है। आज आपके सामने ऐसे निर्णय आ सकते हैं जहां तथ्यों से ज्यादा आपकी समझ, संयम और दूरदृष्टि काम आएगी। कोई पुराना विवाद, कोई अधूरी योजना या कोई उलझा हुआ रिश्ता आज फिर से सक्रिय हो सकता है, और आपको उसी परिपक्वता से निपटना होगा जिसकी आपसे अपेक्षा की जाती है। ऑफिस या व्यापार में कोई व्यक्ति आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है, परंतु यह आपको तय करना होगा कि आप भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देंगे या विवेक से काम लेंगे। राहु आपके विचारों को भ्रमित कर सकता है, आपको ऐसे संदेह में डाल सकता है कि भरोसेमंद लोग भी शंकास्पद लगें। लेकिन यदि आपने आज संयम रखा, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लिया और आत्मनिरीक्षण किया, तो आप न सिर्फ भ्रम से बाहर निकल पाएंगे बल्कि दूसरों की मंशा को भी साफ साफ देख सकेंगे। यही दिन है जब आप अपने जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी सोच की परीक्षा में सफल होंगे। छोटे छोटे फैसले जिनसे आप बचते आए हैं, आज वही फैसले बड़े नतीजे दे सकते हैं। इसलिए आज हर बात को गहराई से सोचें, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्लेषण कर अपने ही निर्णय को कमजोर न बनाएं, वरना अवसर आपके सामने होकर भी हाथ से फिसल जाएगा। तो कन्या राशि के जातकों, 15 जून को ग्रहों का जो त्रियोग बन रहा है, वह आपके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और सही समय पर सही निर्णय लेने की कसौटी है। आपकी सोच, जो अब तक आपकी सबसे बड़ी शक्ति रही है, आज उसी सोच का इम्तिहान है। कहीं आप जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद को जटिलता में तो नहीं डाल रहे। ये दिन आपको ये समझाने आया है कि हर चीज का विश्लेषण जरूरी नहीं होता। कभी कभी निर्णय दिल से नहीं बल्कि अंतर्मन की शांति से लिया जाना चाहिए। जो लोग आपकी कमजोरी को आपकी सोचने की आदत मानते हैं, वे आज चौंक सकते हैं जब आप एकदम स्पष्ट और निर्णायक रूप में सामने आएंगे। यदि आपने अपनी ऊर्जा को इधर उधर की बातों में खर्च करने के बजाय जरूरी चीजों पर फोकस किया, तो आज ही के दिन आप भविष्य की एक बड़ी दिशा तय कर सकते हैं। जो छात्र या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी ये दिन किसी ब्रेकथ्रू जैसा साबित हो सकता है, बशर्ते वे अपने विचारों को सही दिशा दें। आज किसी खास व्यक्ति के शब्द, कोई समाचार या कोई पुरानी बात अचानक सामने आ सकती है जो आपकी सोच का रुख पूरी तरह बदल देगी और वहीं से आपकी प्रगति की नींव पड़ेगी। लेकिन अगर आप संदेह, डर या अधिक सोच में फंसे रहे, तो अवसर आपके सामने होकर भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। याद रखें, आज का दिन आपके मन के भीतर के घने जंगल में चल रही हलचल को शांत करने और खुद को स्पष्ट रूप से देखने का है। यदि आपने ये कर लिया, तो आप न सिर्फ इस सोच की परीक्षा में पास होंगे, बल्कि विजेता की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। और यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण या किसी समस्या का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं ज्योतिषाचार्य यश फिर मिलूंगा एक नई दृष्टि, नई दिशा और नए समाधान के साथ। तब तक के लिए शुद्ध सोच और शुभ कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव।